अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 7। तो मेरे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका ये अपडेटेड 7th एडिशन यानी न्यू एडिशन मेरे पास मौजूद है। और इस न्यू एडिशन का ये चैप्टर नंबर 10 चल रहा है। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है ताकि आपको इस चैप्टर से रिलेटेड तमाम सोल्यूशंस एक ही जगह पर आसानी से इसी प्लेलिस्ट में मिल सकें। इसके अलावा आपको डिस्क्रिप्शन में मेरे सोशल अकाउंट्स के लिंक यानी मेरी फेसबुक प्रोफाइल और मेरी इंस्टाग्राम प्रोफाइल का लिंक भी मिल जाएगा। आप इन्हीं अकाउंट्स के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, सजेशंस को मुझ तक भी पहुंचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं एक्सरसाइज 10A का क्वेश्चन नंबर 7। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 7 का जो इमेज है वो नजर आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 के बेसिकली 4 पार्ट्स हैं, ए से लेकर डी तक। अभी आपको स्क्रीन पर ए और बी पार्ट का ही इमेज नजर आ रहा है। इसी वीडियो में आज हम सारे पार्ट्स करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट को रीड कर लेते हैं, इसको समझ लेते हैं कि क्या पूछा गया है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यूज ऑफ अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग ट्राइंगल्स। तो हमें कहा गया है कि क्वेश्चन नंबर 7 के तमाम पार्ट्स में आपको डिफरेंट ट्राइंगल्स बनाकर दे दी गई हैं। आपने इन ट्राइंगल्स में से वो वाले एंगल्स फाइंड आउट करके दिखाने हैं जो कि अननोन है, यानी जिनकी वैल्यूज आपको नहीं पता। जैसे आप देखें ए पार्ट में जो फिगर गिवन है जो कि एक ट्राइंगल है, इसमें इस ए पर आप देख सकते हैं इधर लिखा हुआ है ए डिग्री, यानी ये ए डिग्री बेसिकली एंगल है इसका, इस ट्राइंगल का इंटीरियर एंगल भी आप इसको कह सकते हैं। तो इस ए डिग्री की वैल्यू बेसिकली हमें नहीं पता, इस ए की वैल्यू हमें नहीं पता, ये अननोन है, तो हमने ये फाइंड आउट करके दिखाना है। इसी तरीके से आप बी पार्ट में भी देखें, यहां पर भी ए लिखा हुआ है, ये भी एक एंगल है, इंटीरियर एंगल है इस ट्राइंगल का, इसकी वैल्यू हमें नहीं पता, ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो स्टेटमेंट में जस्ट यही कहा गया है कि जो अननोन एंगल्स हैं जिनकी वैल्यूज नहीं पता उन्हीं को आपने फाइंड आउट करके दिखाना है। तो आइए अब स्टार्ट लेते हैं पार्ट नंबर ए से। तो पार्ट नंबर ए की फिगर आपको यहां पर बनी हुई नजर आ रही है। आप देख सकते हैं ये एक ट्राइंगल है और इसकी जो ये एसी वाली साइड है इसको एक्सटेंड किया गया है दोनों तरफ आपको डॉटेड लाइंस नजर आ रही है। इसी तरीके से आप यहां पर देख सकते हैं कि ये जो इसकी ए बी वाली साइड बनती है इसको भी यहां पर ऊपर से एक्सटेंड किया गया है और एक्सटेंड करने की वजह से यहां पर दो एक्सटीरियर एंगल्स आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक है बी पर जो कि 120 डिग्री लिखा हुआ है और एक है 110 जो कि सी पर बना हुआ है। ये दोनों के दोनों एक्सटीरियर एंगल है क्योंकि ये हमारी इस ट्राइंगल के बाहर भी हैं। और एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, वो एक एक्सटेंडेड साइड से और एक और साइड से बन रहा होता है मिलकर। जिस तरह आप देखें यहाँ पर इस सी पे जो एंगल लिखा हुआ है 110 डिग्री, ये जो एसी को एक्सटेंड करें उस वाली साइड से भी कनेक्टेड है और बीसी वाली साइड से भी कनेक्टेड है, तो और बाहर भी है, इसलिए इसको हम एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। इसी तरीके से 120 डिग्री को देख लें कि ये ए बी वाली जो एक्सटेंडेड साइड है इसके साथ भी कनेक्टेड है और बीसी वाली साइड के साथ भी ये एंगल मिलकर बन रहा है, कनेक्टेड है और बाहर भी है इस फिगर से, इसलिए हम इसको एक्सटीरियर एंगल बोलेंगे। अब हमने जो एंगल फाइंड आउट करना है वो बेसिकली ए है और ए जो है वो इंटीरियर एंगल है। और मैं आपको बता चुका हूं कि इंटीरियर एंगल जब भी आपने ट्राइंगल्स के फाइंड आउट करने हो तो आपकी कोशिश होती है कि उस इंटीरियर एंगल के अलावा बाकी एंगल्स आपके पास मौजूद हो, उन्हीं से आपको हेल्प मिलती है। तो हम यहां पर इस ए डिग्री के अलावा जो एंगल मिसिंग है उनमें से जो है फाइंड आउट करने की सबसे पहले कोशिश करेंगे, जो भी हमारे पास पहले आसानी से आ जाए, और इस तरीके से हम आसानी से ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो अब आप यहां पर वही प्रॉपर्टीज यूज करने वाले हैं जो मैंने पिछले आपको क्वेश्चंस में समझाई हैं। आप देखिए ये जो ए बी है ये एक स्ट्रेट लाइन है और इधर बी पे ये जो बी एक आप कह लें पॉइंट है, इस पे आप देख लें ये 120 डिग्री एंगल यहां पर बन रहा है इस फिगर के बाहर, जिसको हमने एक्सटीरियर एंगल बोला है। और इसी तरीके से यहां से लेके यहां तक भी एक एंगल बन रहा है जो कि इंटीरियर एंगल है, क्योंकि ये दोनों एंगल्स जो है स्ट्रेट लाइन के ऊपर हैं और इन दोनों एंगल्स के दरमियान ये बीसी वाली साइड कॉमन है और दोनों का कॉमन वर्टेक्स बी है। तो ऐसे आपके पास एंगल जो स्ट्रेट लाइन पे बन रहे हो उन दोनों एंगल्स के दरमियान कोई कॉमन साइड मौजूद हो, जिस तरह यहां पर मौजूद है बीसी, और वो दोनों एंगल्स एक कॉमन वर्टेक्स, एक कॉमन पॉइंट से कनेक्टेड हो, तो ऐसे एंगल्स को हम एडजेसेंट एंगल्स बोलते हैं। और एडजेसेंट एंगल्स का सम हमेशा क्या होता है, 180 डिग्री के इक्वल। यानी ये 120 डिग्री और ये अंदर वाला एंगल अगर आप ऐड करेंगे, सम करेंगे, तो ये 180 के इक्वल आना चाहिए। तो हम इसी प्रॉपर्टी से स्टार्ट लेंगे। अब इस अंदर वाले एंगल का नाम क्या देंगे, क्योंकि ये ए और सी के दरमियान बी पे बन रहा है, तो आप इसको बोलेंगे ए बी सी। तो आप यहां पे लिखेंगे जो अंदर वाला एंगल है जिसको आप इंटीरियर एंगल बोलेंगे इस ट्राइंगल का, वो है ए बी सी, और उसके जो बाहर है जो कि 120 है, जो कि उसके एडजेसेंट एंगल है, वो है 120 डिग्री, वो इसमें ऐड कर देंगे। और आपको पता है एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन के ऊपर होते हैं उनका सम 180 के इक्वल होता है, तो आप इसको इक्वल कर देंगे 180 डिग्री के इक्वल। और आगे इस प्रॉपर्टी को मेंशन भी करेंगे, मैं पहले भी आपको बता चुका हूं, इस प्रॉपर्टी का नाम है एडजेसेंट एंगल्स ऑन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट को हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं STR डॉट और आगे लाइन, ये मैंने मेंशन कर दिया। अब मैं जस्ट जो है आप कह लें इनको सॉर्ट आउट कर लूंगा, सॉल्व कर लूंगा, तो मुझे ये अंदर वाला ABC एंगल जो बनता है इंटीरियर एंगल, ये पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि जो AB
सी होगा वो किसके इक्वल आएगा, 120 डिग्री यहाँ पर ऐड हो रहा है, जब आप इसको इक्वलिटी साइन के दूसरे मूव करेंगे तो ये 180 डिग्री में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री हो जाएगा। और आपको ये चीज़ भी पता है, ये आपको सब्ट्रैक्शन करनी आती है, ईजी है। 180 माइनस 120 कितना होता है, वो होता है 60 डिग्री। तो आपके पास आंसर आ गया 60 डिग्री। अब ये जो इनसाइड था ये वाला एंगल, ये आपने फाइंड आउट कर लिया, ये कितना आ गया 60 डिग्री। ये मैंने यहाँ पर लिख भी दिया। अब हमें तो ए चाहिए था, अब हम ए कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पर हम एक और प्रॉपर्टी यूज करेंगे जो कि है एक्सटीरियर एंगल की। तो आप नोटिस करें जो सी पे यहाँ पर ये एंगल बन रहा है इस ट्रायंगल के बाहर, और ये एक्सटेंडेड साइड के साथ ये कनेक्टेड है 110 जो कि एक्सटीरियर एंगल है। मैंने आपको बताया था कि ट्रायंगल्स में जो एक्सटीरियर एंगल बन रहे होते हैं वो इक्वल होते हैं अपने ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के, यानी जो 110 है ये इक्वल होगा अपने आमने सामने आने वाले इंटीरियर एंगल्स के सम के। तो 110 किसके यहाँ पर इक्वल बनेगा, 60 और इस ए के सम के। तो आप इसी प्रॉपर्टी का यूज करके आसानी से ए भी बता सकते हैं। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि अगर आप ए डिग्री को, ये जो इंटीरियर एंगल है और 60 डिग्री जो भी आपने फाइंड आउट किया ये भी इंटीरियर एंगल है, इनको सम कर दें तो ये ऑपोजिट इंटीरियर एंगल है किसके, इस बाहर लिखे हुए एक्सटीरियर एंगल के। और एक्सटीरियर एंगल इन दोनों ऑपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के हमेशा इक्वल होता है ट्रायंगल्स के केस में। तो इसलिए ए डिग्री प्लस 60 डिग्री जो है वो बेसिकली इक्वल होगा किसके, 110 के, यानी एक्सटीरियर एंगल के। ये आप यहाँ पर जो है इसको इस तरीके से मेंशन कर देंगे। अब आगे आपने इस प्रॉपर्टी को भी मेंशन कर देना क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे EXT, इसका मतलब है खाली एक्सटीरियर, आगे आप लिख दें एंगल, आगे आप जस्ट लिख दें ऑफ ट्राइंगल। ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का आप नाम भी दे सकते हैं, जैसे यहाँ पे आप कह दें ACB, ABC कह लें, इसके वर्टिसेस के मुताबिक कोई इशू नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ACB, ये मैंने इस ट्राइंगल का नाम भी दे दिया वर्टिस के मुताबिक। अब यहाँ पर आप ए बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं, 60 डिग्री यहाँ पर ऐड हो रहा है, जब आप इसको इक्वलिटी साइन के दूसरे मूव करेंगे तो ये 110 में से सब्ट्रैक्ट होगा। तो आप यहाँ पे लिखेंगे 110 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो अब यहाँ से आप ए की वैल्यू जो है बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं। अब आपने जस्ट क्या करना है, 110 में से 60 को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। तो 110 में से 60 को माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 50 डिग्री। तो आपके पास ए की वैल्यू आ गई जो कि अननोन थी पहले, वो आ गई 50 डिग्री। और ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं, इसका मतलब है आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि डिग्री डिग्री के लिहाज से इक्वल है तो नीचे लिखी हुई चीज़ें भी आपस में इक्वल हैं। तो आप इनको डिग्री के बगैर यूं भी लिख सकते हैं कि ए इक्वल है जस्ट 50 के। ये दोनों तरीकों से आंसर रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो आप देखें हमने एक एडजेसेंट एंगल ऑन अ स्ट्रेट लाइन वाली प्रॉपर्टी यूज करके और एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करके यहाँ पर ये अननोन वैल्यू जो थी, जो कि ए एंगल था बेसिकली, जिसको ए डिग्री से लेबल किया गया था, वो फाइंड आउट कर लिया। तो यहाँ पे ये पार्ट फिनिश हुआ। अब करते हैं हम इसका बी पार्ट। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर बी को। तो पार्ट नंबर बी में भी देख सकते हैं एक ट्राइंगल बना हुआ है और इस ट्राइंगल को आप बोलेंगे आइसोसेलिस ट्राइंगल, क्योंकि ऐसा ट्राइंगल जिसकी दो साइड्स की लेंथ इक्वल हो, एक जैसी हो, उनको हम आइसोसेलिस ट्राइंगल बोल रहे होते हैं। और आप देख सकते हैं इस ट्राइंगल की इस वाली साइड पर और इस वाली साइड पर डैशेस लगे हुए, कट लगे हुए, इसका मतलब इन दोनों की लेंथ इक्वल है। तो इसकी दो साइड्स की लेंथ इक्वल होगी, इसका मतलब ये एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है। अब उन्होंने यहाँ पर इसको आप कह लें लेबल नहीं किया हुआ, मतलब इसके वर्टिसेस के नाम नहीं रखे हुए, तो मैं इसके वर्टिसेस के नाम भी रख देता हूँ बिल्कुल ऊपर जिस तरह रखे गए थे। तो मैं यहाँ पर खुद से लिख दूंगा, ये हमारे पास वर्टिस ए है, ये हमारे पास वर्टिस बी है और ये हमारे पास है वर्टिस सी। तो ये मैंने खुद से रख दिया, आप भी इसको खुद से रख सकते हैं, उन्होंने नहीं यहाँ पर किए हुए, लेकिन हम इसको कर लेंगे तो हमारे लिए चीज़ें आसान हो जाएंगी। अब देखें ये एक आइसोसेलिस ट्राइंगल है, तो मुझे पहले आइसोसेलिस ट्राइंगल की प्रॉपर्टीज यहाँ पर मेंशन करनी होगी और उन्हीं प्रॉपर्टीज को मैं यूज करते हुए आसानी से जो ए डिग्री अननोन है ये फाइंड आउट कर लूंगा। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पर, मुझे चीज़ें मैंशन करनी है, आप भी इसको अपनी वर्डिंग में मैंशन कर सकते हैं। सिंस अ गिवन ट्राइंगल इज आइसोसेलिस, ये कौन सा ट्राइंगल है आपके पास, ये है एक आइसोसेलिस ट्राइंगल। तो आइसोसेलिस ट्राइंगल में क्या होता है, इसमें दो साइड्स की लेंथ इक्वल होती हैं। तो कौन कौन सी पे डैशेस लगे हुए हैं, ए बी पे और बी सी पे। तो आप लिखेंगे कि इससे पता चला कि जो ए बी है साइड वो इक्वल होगी किसके, बी सी साइड के। एक तो बात ये क्लियर हो गई। और आइसोसेलिस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है कि इसमें जो दो साइड्स आपके पास इक्वल होती हैं, इसके साथ साथ बेस एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इन दो साइड्स के नीचे आप देखें यहाँ पर ए लिखा हुआ है, ये एक बेस एंगल है और यहाँ पर ये दूसरा बेस एंगल है, ये भी आपस में इक्वल होंगे। अगर ये ए है तो ये भी कितना होगा, ए डिग्री। तो ये भी आपको मेंशन करना है कि इसके बेस एंगल भी इक्वल होते हैं। तो बेस एंगल को आप किस तरह पढ़ सकते हैं, जिस तरह ये ए को आप, ए पे जो एंगल बन रहा है उसको आप रीड कर सकते हैं बी ए सी, यानी बी और सी के दरमियान ए पे बनने वाला एंगल। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि जो बी ए सी है, ए पे हैट लगाएंगे क्योंकि एंगल्स डिस्कस कर रहे हैं, ये वाला एंगल। और इसी तरीके से आप रीड कर सकते हैं बी
सी ए, जो सी पे बन रहा है एंगल बी और ए के दरमियान, ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। तो आप लिखेंगे बी सी ए आपस में क्या है, इक्वल है। तो अब आपको पता है अगर बी ए सी ए डिग्री खुद से दिया हुआ है तो बी सी ए खुद ब खुद क्या हो जाएगा, ए डिग्री, जैसे मैंने यहां पर लिख भी दिया है। तो आप इन दोनों के आगे लिख दें कि ये किसके इक्वल हो जाएगा, ए डिग्री के, क्योंकि जितना ये होगा उतना ये होगा। बेस एंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल में हमेशा इक्वल होते हैं। तो अब बड़ा आसान हो गया। अब आप यहां पर जो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स के सम वाली प्रॉपर्टी है वो यूज कर लें, आपको एक आंसर मिल जाएगा। आपको पता है ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं इन सबको सम करें तो ये 180 के इक्वल आते हैं। तो आप इन तीनों को सम करके 180 के इक्वल रख दें। तो इसमें 2 दफा ए आ रहा है तो आप लिखेंगे ए डिग्री प्लस ए डिग्री और प्लस 52। तो ये आपके तीनों एंगल्स पूरे हो गए, यानी तीनों आपने लिख दिए। अब इसको इक्वल कर दें 180 डिग्री के, तो हम यहाँ पे लिख देंगे 180 डिग्री। और इस प्रॉपर्टी को मेंशन भी कर दें जो आपने यूज किया, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। आप खाली ट्राइंगल लिख दें वो भी काफ़ी है, क्योंकि मैंने इस ट्राइंगल का नाम रखा हुआ है ए बी सी इसके वर्टिसेस के मुताबिक। तो आप यहाँ पर ए बी सी भी लिख दें तो भी काफ़ी है। ये आप अपने तरीके से कर सकते हैं, कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं। अब देखें ए डिग्री और ए डिग्री ऐड हो सकते हैं। ए डिग्री का मतलब है 1 ए डिग्री, कोफिशिएंट के तौर पे 1 आप खुद से लिख सकते हैं। यहाँ पे भी कोफिशिएंट के तौर पे 1 खुद से लिख सकते हैं, ना भी लिखें तो भी कोई इशू नहीं है। तो 1 ए डिग्री प्लस 1 ए डिग्री कितना हो जाएगा, 2 ए डिग्री। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जस्ट 52 डिग्री बचेगा। और यहाँ पे इक्वलिटी का साइन और यहाँ पे बचेगा 180 डिग्री। तो ये 52 यहाँ पर ऐड हो रहा है। अगर आप इसको इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये वहाँ जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यानी 180 में से आपको 52 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करेंगे, पहले 180 में से 52 को क्या करा देंगे, माइनस। तो 180 माइनस 52 आपके पास ऑलमोस्ट होता है 128, यानी 128 डिग्री होता है। तो आप यहाँ पे लिख देंगे 128 डिग्री, 2 ए डिग्री वैसे का वैसे ही। अब 2 मल्टीप्लाई हो रहा है हमारे पास ए डिग्री के साथ, तो हम 2 को भी यहाँ से मूव करवाते हैं। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वलिटी साइन की दूसरी तरफ जाएगा तो डिवाइड करेगा। जो चीज़ यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाकर डिवाइड करती है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे ए डिग्री वैसे का वैसे ही, 128 डिग्री वैसे का वैसे ही। और ये जो 2 वहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ कर क्या करेगा, 128 को डिवाइड करेगा। अब जस्ट आप कह लें इनमें कैंसिलेशन कर लें। ये दोनों नंबर जो हैं आप कह लें 2 पर जो है 2 के टेबल पर आते हैं, 2 पर कैंसिल आउट होते हैं। आप इनको डिवाइड करेंगे तो भी आंसर आ जाएगा। सिंपली आप करके देख लें, वही पता चल जाएगा इजीली कि 2 1 टाइम्स 2 होता है और 264 टाइम्स जो होता है वो होता है 128। तो आपके पास यहाँ पे आंसर आ गया 64 डिग्री। नीचे वाले 1 को लिखने की जरूरत नहीं होती। तो ए की वैल्यू ही अननोन थी, आपने फाइंड आउट कर ली। और मैं आपको भी बता चुका हूँ क्योंकि दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि अगर डिग्री डिग्री के लिहाज से सेम है, इक्वल है, तो नीचे लिखी हुई चीज़ें भी आपस में इक्वल हैं। तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि ए जस्ट इक्वल है 64 के, और डिग्री के बगैर ये आंसर कोट आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये दोनों आंसर्स आपके करेक्ट हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया ये बी पार्ट। तो ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल था, हमने आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी यूज करते हुए ये सारी चीज़ें मेंशन करी और हमने आसानी से ए की वैल्यू निकाल ली। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर सी को। तो पार्ट नंबर सी की फिगर आपको यहाँ पर इसके पैरेलल ही बनी हुई नजर आ रही है। तो यहाँ पर भी एक ट्राइंगल गिवन है। तो आप इस ट्राइंगल में देख सकते हैं ये ए डिग्री मेंशन्ड है, ये ए बेसिकली अननोन है, ये एंगल बेसिकली अननोन है, इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करके दिखानी है। और इधर भी 2 के साथ सेम ए डिग्री ही मेंशन्ड है। तो बेसिकली आपको इस पूरे ट्राइंगल में ए ही की वैल्यू फाइंड आउट करके दिखानी है, वही हमें जस्ट रिक्वायर्ड होगी। तो इधर इस ट्राइंगल को जो है आप कह लें वर्टिसेस के लिहाज से लेबल नहीं किया गया, तो हम लेबल कर लेते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल इस वर्टिस का नाम हम रख लेते हैं ए, इसका नाम रख लेते हैं बी और इस वाले वर्टिस का नाम रख लेते हैं सी। आप अपनी आसानी के लिए कोई भी लेटर्स यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ए बी सी यूज कर लिए हैं। तो हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है, ए की। तो देखिए मेरे पास ये 2 एंगल्स तो यहाँ पर बता दी गई हैं, एक है ए डिग्री और एक है 2 टाइम्स ऑफ ए डिग्री। अगर मैं किसी तरीके से ये थर्ड वाला एंगल यहाँ पर फाइंड आउट कर लूँ, ये जो ये वाला आपके पास एंगल बनता है जिसको मैं शेड भी कर रहा हूँ, तो मेरे लिए ए की वैल्यू फाइंड आउट करना बहुत आसान हो जाएगी। तो मुझे पहले ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है जिसको मैंने अभी आपके सामने शेड किया। अब इस एंगल को फाइंड आउट करने के लिए मुझे एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी जो इससे पहले मैं आपको इसी चैप्टर में भी और आप कह लें D1 के अंदर भी समझा चुका हूं। तो उस प्रॉपर्टी को मैं शॉर्टली यहां पर दोबारा से एक्सप्लेन कर लेता हूं। तो फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई 2 लाइंस इस तरह हो कि वो एक दूसरे को टच कर रही हो या क्रॉस कर रही हो कॉमन पॉइंट के ऊपर। फॉर एग्जांपल एक लाइन मेरे पास ये है और दूसरी लाइन इसी लाइन को एक इस कॉमन पॉइंट के ऊपर, फॉर एग्जांपल ये वो पॉइंट है जिसका नाम मैं रख देता हूं O, इस पे ये एक दूसरे को टच कर रही हैं, एक दूसरे को क्रॉस करके गुजर रही हैं। ऐसा आपके पास सिनेरियो आ जाए तो ऐसा करने से आपके पास यहाँ पर 4 डिफरेंट एंगल्स बन रहे होंगे। कौन कौन से, जैसे एक एंगल ये बन रहा होगा, इसका नाम मैं ए डिग्री रख देता हूँ समझाने के लिए। एक ये बन रहा होगा, इसका नाम मैं बी डिग्री रख देता हूँ समझाने के लिए। एक ये बन रहा होगा, इसका नाम मैं सी डिग्री रख देता हूँ। और एक ये बन रहा होगा, इसका नाम मैं डी डिग्री रख देता हूँ जस्ट समझाने के लिए। तो ऐसे एंगल्स जो 2 लाइन जब आपस में क्रॉस करें, एक दूसरे को टच करें, वहां पर बने और वो एक कॉमन पॉइंट या कॉर्नर पॉइंट भी इसको
जिसको कहा जाता है उसके साथ कनेक्टेड हो। ये सारे एंगल इस कॉर्नर पॉइंट या इस कॉमन पॉइंट ओ के साथ कनेक्टेड है। तो ये आपके पास वो एंगल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं एंगल्स अराउंड अ पॉइंट या एंगल्स एट अ पॉइंट, क्योंकि ये इस पॉइंट के इर्द गिर्द ही आपके पास बन रहे होते हैं। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि इस तरह के जो एंगल्स होते हैं इन सब का सम 360 के इक्वल आता है, क्योंकि ये पूरा एक सर्कल कंप्लीट कर रहे होते हैं और पूरे सर्कल का मतलब होता है एक कंप्लीट रोटेशन, और एक कंप्लीट रोटेशन का मतलब होता है 360 डिग्री एंगल्स के टर्म में। तो अगर आप इन तमाम एंगल्स को ऐड कर देंगे ना, यानी ए डिग्री प्लस बी डिग्री प्लस सी डिग्री प्लस डी डिग्री, तो आपका जो आंसर है वो 360 डिग्री के इक्वल आएगा। इसी प्रॉपर्टी का नाम है एंगल्स एट अ पॉइंट, या इसको कभी कभार एंगल्स अराउंड अ पॉइंट भी कहते हैं। तो हमारे पास भी ऐसे ही सिनेरियो बन रहा है। तो आप देखिए ये जो सी वर्टस है ये कॉमन वर्टस है। अगर आप इधर इस तरह समझना चाहें कि जो बी से लेकर सी तक की साइड है, या आप इसको आप कह लें कि ये इसकी एक लाइन है बी से लेकर सी तक, आप इसको एक्सटेंड कर लें, यानी मैं इसको यहाँ पर आपके लिए इस तरीके से देखें एक्सटेंड करूँ, और ये जो ए से लेकर सी तक है इसको भी अगर आप एक्सटेंड कर लें तो आपको और भी वाजे हो जाएगा कि एक तरह की दो लाइन जैसी ही आपको दिखेंगी। तो देखिए आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये टोटल ही बता दिया गया है कि ये 270 है। तो जो मिसिंग है वो ये इनसाइड वाला है जिसको आप इंटीरियर एंगल कह रहे हैं, जिसको मैंने शेड किया था, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। तो इसका मतलब एंगल्स अराउंड अ पॉइंट वाली प्रॉपर्टी के मुताबिक ये सारे का पूरा एंगल इस सी वर्टस यानी इस कॉमन पॉइंट के साथ जो है कनेक्टेड है। तो इस पूरे बाहर वाले एंगल के और अंदर वाले एंगल का सम जो है 360 डिग्री के एंगल आना चाहिए। तो आप इस वाले एंगल को नाम क्या देंगे, ये ए और बी के दरमियान सी पे बन रहा है, तो मैं इसको नाम दूंगा ए सी बी, क्योंकि मैं सी पे हैट यूज कर रहा हूं, उसका मतलब है एंगल मुराद है कौन सा वाला, ये वाला एंगल मुराद है जो कि ए और बी के दरमियान सी पर बन रहा है। तो इस वाले एंगल का सम अगर हम लें किसके साथ, 270 के साथ, यानी इसको बाहर वाले एंगल को सम कर दें, तो ये एंगल अराउंड अ प्रॉपर्टी के मुताबिक इन दोनों का सम 360 डिग्री के इक्वल आना चाहिए। तो मैंने देखें अंदर वाला एंगल ACB और बाहर जो टोटल गिवन था 270, इनको सम करके 360 डिग्री के इक्वल रख दिया है। और इस प्रॉपर्टी को भी आगे मेंशन कर देंगे। इस प्रॉपर्टी का नाम क्या है, इस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल्स एट अ पॉइंट, एंगल्स एट अ पॉइंट। ये वाली ही बेसिकली प्रॉपर्टी है जो मैंने यूज करी है और जिस वजह से मैंने ये इक्वेशन लिखी है। तो ये बाहर पूरा मिलाकर 270 पहले से गिवन था, जो मिसिंग था वो ACB था, दोनों को सम किया 360 के इक्वल रख दिया, क्योंकि सारे के सारे एंगल ये 270 भी कह लें और ये दूसरा वाला भी कह लें इस कॉमन पॉइंट, इस कॉर्नर पॉइंट से कनेक्टेड है, और ऐसे एंगल्स का सम जो होता है वो 360 के इक्वल होता है। और आप देखें ये आपको एक सर्कल पूरा बनता भी नजर आ रहा है, ये पूरी कंप्लीट रोटेशन होती है और वन कंप्लीट रोटेशन में 360 डिग्री टोटल एंगल होता है। अब यहाँ से आप इस ACB को आसानी से निकाल सकते हैं। तो आप यहाँ पे लिख लें ACB, ये 270 डिग्री यहाँ पर ऐड हो रहा है, इसको आप इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये सब्ट्रैक्ट होगा 360 में से, तो आप लिखेंगे 360 डिग्री माइनस 270 डिग्री, जैसे मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर आप बड़ी आसानी से ACB बता सकते हैं। तो 360 डिग्री में से 270 माइनस करें तो कितना आता है, 90 डिग्री। तो ये आपने इंटीरियर एंगल ये वाला निकाल लिया 90 डिग्री। अब जब आपको ये पता चल गया, अब दोनों जो एज हैं ये बेसिकली सेम ही ए है, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, यहाँ पे बस 2 टाइम्स ऑफ ए लिखा हुआ है, आपको जस्ट ए की वैल्यू चाहिए। अब आप इस ए की वैल्यू बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे, अब आपको ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स के सम वाली प्रॉपर्टी यूज करनी है कि ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं इन सबका सम 180 के इक्वल होता है। तो आप किसी भी एंगल को पहले या बाद में लिख सकते हैं। तो मैं ए से स्टार्ट कर रहा हूँ कि आप लिख सकते हैं कि ए डिग्री प्लस 2A डिग्री प्लस 90, जो कि अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया, ये तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल आना चाहिए, 180 डिग्री के। और आगे प्रॉपर्टी आप क्या लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। इस ट्राइंगल के हमने वर्टिसेस को मेंशन किया हुआ है A, B और C, तो मैं इसका नाम भी रख देता हूँ ABC। आप खाली ट्राइंगल भी लिख देंगे तो भी काफ़ी है। अब आप इनको ऐड कर सकते हैं। A डिग्री का मतलब है 1A डिग्री, आप यहाँ पर खुद से 1 लिख सकते हैं। तो 1A डिग्री प्लस 2A डिग्री कितना हो जाता है, 3A डिग्री, और प्लस 90 वैसे का वैसे, यहाँ पर 180 डिग्री वैसे का वैसे। 90 यहाँ पर ऐड हो रहा है, जब आप इसको इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ मूव करेंगे जो चीज़ यहाँ पर ऐड हो रही होती है वो दूसरी तरफ जाके सब्ट्रैक्ट होती है, तो ये 180 में से सब्ट्रैक्ट होगा, यानी आप लिखेंगे 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। तो 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री कितना होता है, वो होता है 90 डिग्री। यहाँ पर बच जाएगा जस्ट 3A डिग्री। अब 3 जो मल्टीप्लाई हो रहा है इसको भी इक्वलिटी साइन के दूसरी तरफ मूव कर लें, तो A डिग्री यहीं पर आएगा, 3 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा था, वहाँ जाकर 90 को डिवाइड करेगा, यानी ये 90 डिग्री के नीचे लिखा जाएगा इस तरीके से। और 90 को आप 3 पर डिवाइड बड़े आसानी से कर सकते हैं, आपको टेबल्स भी आते हैं। 3 1 टाइम्स 3 होता है, 3 30 टाइम्स कितना होता है, 90। तो आंसर आ गया 30, और ये एंगल है तो ऊपर डिग्री। तो A की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो A डिग्री आ गया 30 डिग्री। इस आंसर को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों चीज़ें इक्वल हैं, तो डिग्री का डिग्री के लिहाज से कंपैरिजन किया जाए तो A 30 के इक्वल बनता है। तो आप जस्ट यूँ भी लिख सकते हैं A 30,
डिग्री के बगैर। तो ये हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो इस तरीके से हमने एंगल्स एट अ पॉइंट वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी, उसके बाद ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल के जो होता है उनका सम जो होता है वो वाली प्रॉपर्टी यूज़ करी, और बड़ी आसानी से हमने ए की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब हम कर लेते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं पार्ट नंबर डी को। तो पार्ट नंबर डी में आप देख सकते हैं एक और ट्राइंगल गिवन है, इसके भी वर्टिसेस को यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया, तो हम खुद से कर लेते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल इस वर्टिस को दे देता हूँ नेम ए, ये वर्टिस हो जाता है बी, और इस वर्टिस का मैं नाम रख देता हूँ सी। तो ये बिल्कुल पार्ट नंबर सी की तरह है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको एक एंगल ए डिग्री गिवन है, यही बेसिकली अननोन है, ये आपने फाइंड आउट करना है, और एक एंगल यहाँ पर 100 गिवन है। तो अगर आप इस ए की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, अगेन ये वाला मिसिंग जो आपके पास एंगल है जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, ये आपको चाहिए होगा। और जिस तरह सी पार्ट में मैंने आपको एक प्रॉपर्टी समझाई थी कि जब भी दो लाइंस एक दूसरे को टच करें इस तरीके से, या एक दूसरे को क्रॉस करें किसी एक कॉमन पॉइंट पे, तो कॉमन पॉइंट के जो इर्द गिर्द सारे एंगल्स बन रहे होते हैं, इन सब का सम जो होता है वो 360 डिग्री के इक्वल होता है, और इसको हम बोलते हैं एंगल्स अराउंड अ पॉइंट या एंगल्स एट अ पॉइंट। तो यहां पर भी आप देखें जो सी वर्टिस है ये एक तरह का पॉइंट है, कॉमन वर्टिस है। क्यों? क्योंकि ये जो बी से लेके सी तक साइड है, अगर आप इसको भी एक्सटेंड कर लें इस तरीके से, और जो ए से लेके सी तक की साइड है इसको भी एक्सटेंड कर ले, तो ये इसी तरह का सिनेरियो बनता है एंगल्स अराउंड अ पॉइंट वाला, कि यहां पर जो बाहर वाला एंगल है यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक, और यहां से लेके यहां तक, ये मिलाकर दे दिया गया है कि 310 है। बस ये इंटीरियर एंगल इतना सा मिसिंग है। तो आपको पता है इस तरह जो एंगल बन रहे होते हैं अराउंड अ पॉइंट, एट अ पॉइंट, इन सब का सम 360 के इक्वल होना चाहिए। तो यहां से लेके यहां तक तो 310 गिवन है, यानी इसमें ये मिसिंग एंगल अगर आप प्लस कर दें तो ये पूरा 360 के इक्वल आना चाहिए, इसी सेम प्रॉपर्टी की वजह से जो मैंने अभी आपको सी पार्ट में समझाई है। तो आप इस एंगल को क्या नाम देंगे? क्योंकि ये बी और ए के दरमियान बन रहा है सी पे, तो आप यहां पे लिखेंगे बी ए सी। मैं ए पे हैट यूज करूंगा क्योंकि इससे मुराद एंगल है। तो आप लिखेंगे जो बी ए सी है, ये अंदर वाला इंटीरियर एंगल जो है, और ये बाहर वाला 310, अगर इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो ये मुकम्मल 360 डिग्री के इक्वल आने चाहिए, क्योंकि ये एंगल्स अराउंड अ पॉइंट बन रहे हैं। तो आप आगे लिखेंगे भी एंगल्स अराउंड अ पॉइंट भी लिख सकते हैं, एंगल्स एट अ पॉइंट भी लिख सकते हैं। तो ये वाली प्रॉपर्टी हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। आगे बड़ा आसान है, ये 310 यहाँ पर ऐड हो रहा है, जब आप इसको इक्वालिटी साइन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये 360 में से जाकर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो आप लिख सकते हैं 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पर 360 में से आपने क्या माइनस करा देना है 310, तो वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 50 डिग्री। तो ये आपने बी ए सी फाइंड आउट कर लिया। तो ये जो मैंने लेटर्स को यहाँ पर खुद से वर्टिस के तौर पे लिखा हुआ है, ये मैंने अपनी मर्जी से लिखा हुआ है, आप कोई भी लेटर्स यूज कर सकते हैं। तो आपके पास ये वाला एंगल कितना आ गया 50 डिग्री। अब बड़ा आसान हो गया, आपको दो एंगल्स पहले से गिवन है, एक 50 और एक 100, ए फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर आप ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स के सम वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं कि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो 180 के इक्वल होता है। तो आप किसी भी एंगल को पहले या बाद में लिख सकते हैं। तो मैं ए से लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो आप लिखेंगे ए डिग्री प्लस 100 डिग्री प्लस 50 डिग्री, जो अभी हमने ऊपर फाइंड आउट किया, ये तीनों एंगल्स का सम किसके इक्वल आना चाहिए, 180 डिग्री के। और प्रॉपर्टी भी आगे लिख देंगे, जिस प्रॉपर्टी का नाम है एंगल सम ऑफ ट्राइंगल। खाली ट्राइंगल लिख दें तो भी काफ़ी है, इसके वर्टिसेस के मुताबिक इसका नेम ही पूरा कर दें ए बी सी ट्राइंगल तो भी काफ़ी है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए बी सी, ये मैंने आपकी आसानी के लिए लिखा हुआ है। अब यहाँ पर आप क्या करें, इनको ऐड करें, 100 प्लस 50 कितना होता है, वो होता है 150 डिग्री, और यहाँ पर आपके पास 180 डिग्री वैसे का वैसे ही रह जाएगा। अब ये जो 150 डिग्री है, इसको ये यहाँ पर ऐड हो रहा है, ये इक्वलिटी साइन के दूसरे मूव करेंगे तो 180 डिग्री में से जाकर सब्ट्रैक्ट होगा, तो हो जाएगा 180 माइनस 150 डिग्री। तो अब आपको पता है 180 माइनस 150 करेंगे तो कितना आता है, वो आता है जस्ट 30 डिग्री। तो ए का आंसर आपके पास यहाँ पर आ गया 30 डिग्री। और ये दोनों चीज़ें इक्वल हैं तो कंपैरिजन करा लें, डिग्री डिग्री के लिहाज से सेम है, इक्वल है, तो नीचे लिखी हुई चीज़ भी आपस में इक्वल होंगी, यानी ए जस्ट किसके इक्वल होगा, 30 के इक्वल होगा। तो ये मेरे पास ए की वैल्यू आ गई। तो यहाँ पर हमारे ये सारे के सारे पार्ट फिनिश हुए। इसमें जो हमने प्रॉपर्टीज यूज़ की हैं ये D1 के अंदर भी मौजूद हैं, चैप्टर नंबर 10 में। मैंने कोशिश की है हर प्रॉपर्टी को जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो रिवाइज कर दूँ, थोड़ा शॉर्टली मैंने ब्रीफ कर दिया यहाँ पर। उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आ जाएंगी। बाकी मैंने वर्टिसेस को अपने मुताबिक लेबल किया, आप कोई भी लेटर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है मेंशन नहीं किए हुए थे वर्टिस के नेम, तो मैंने इसलिए उनको खुद ही नाम रख के आसान बनाने के लिए क्वेश्चन को ऐसे कर दिया है। बाकी आप इसको अपने तरीके से भी कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट समझ आए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो से मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।